कि बस एक ही संदेश है कि विकल्प मिलेंगे बहुत सारे राह भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत सारे राह भटकाने के लिए, संकल्प सिर्फ एक है, सही राह पे जाने के लिए। जय भव विजय भव गगन कहे विजय भव। जिंदाबाद 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 जय जयकार बने हर घर में ज्वाला हो, हर हृदय में माला हो, हर कदम कदम में सेना की सच्ची ललकार। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 रितु कुमारी ताला चाबी छाप, ये नाम बहुत सारे व्यक्तियों के ज़ुबान पर है। इसकी वजह है कि शिक्षित उम्मीदवार हैं। मैडम, सबसे पहले तो आप कहाँ तक पढ़ी हैं और आपके परिवार वाले कितने हद तक शिक्षित हैं? जी देखिए, मेरे घर के सभी सदस्य हम लोग जो हैं वो एक शिक्षित परिवार से बिलोंग करते हैं। जैसे मेरी शिक्षा, मैंने मास्टर्स इन अकाउंट्स किया है एंड मेरी ग्रेजुएशन जो है वो बिहार के टॉप कॉलेज पटना विमेंस कॉलेज से मैंने बीकॉम किया है। तो मेरे लिए शिक्षा का बहुत महत्व है और मेरे अलावा जो मेरे घर में जितने लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई शिक्षक है, कोई प्रोफेसर है, तो सब शिक्षा के ही क्षेत्र से लगभग जुड़े हुए हैं। खास करके जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने भी MBA किया है एंड पुणे यूनिवर्सिटी से किया है और उन्होंने MCA भी कर रखा है एंड LLB भी कर रखा है उन्होंने। उनकी सारी शिक्षा पुणे से ही हुई है। बचपन से यहीं यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहीं उनका परिवार रहा है और मेरा भी परिवार यहीं से रहा है। तो हम लोग का जुड़ाव क्षेत्र यही है। बट पढ़ाई बाहर से की है तो हम लोगों को पता है कि शिक्षा का स्तर और कितना ऊपर हो सकता है। सब कैपेबल हो, सब एक योग्यता हो उनके अंदर कि वो अपने लिए कुछ कर सके, क्षेत्र के लिए कुछ कर सके, अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। अच्छा, जब आप पूरा क्षेत्र आप घूमती हैं जिला परिषद में, तो जनता की बहुत सारी संवेदनाएं आपके साथ होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो करना चाहते हैं जनता। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप चाहें कि नहीं ये सब पहले हो? जी देखिए, अभी जिस रास्ते से मैं आई हूँ, अगर थोड़ा सा आप दिखा सके तो प्लीज़ दिखाइए। जिस रास्ते से मैं आई हूँ वो रास्ता आप देख सकते हैं कि किस तरह की वो सड़क है। वहाँ पे इंसान पैदल भी नहीं चल सकता है। तो बताइए उस रास्ते से कैसे कोई महिला यहाँ पूजा करने के लिए, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध काली मंदिर है जो कि हर इंसान के लिए पूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, धार्मिक दृष्टिकोण से सबके लिए ये ज़रूरी है कि हम जब पूजा करने आते हैं तो हमारे लिए एक साफ़ स्वच्छ रास्ता हो, हम वहाँ से आराम से अपने भक्ति के मार्ग में कोई भी हमें रोक ना सके, कोई भी परेशानी ना हो। बट ये सड़क जिस तरह की है, आने जाने में बहुत दिक्कतें आ रही है। तो इवन और भी जगह, अभी जो पूरा क्षेत्र हमने भ्रमण किया है, बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, घर तक जाने का रास्ता नहीं है। कीचड़ ऐसा लगा हुआ है कि इंसान अपने घर के अंदर नहीं जा सकता। तो मैंने सबसे पहले तो, मुझे अगर आगे बढ़ाया जाता है तो मैं यही करूँगी कि भाई सबके घर तक एक रास्ता होना चाहिए। क्योंकि क्या है, जब आप अपने घर तक ही नहीं पहुंच पा रहे तो आप कहीं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। रास्ता बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी सड़क चाहिए, घर तक जाने के लिए। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं इस रास्ते को बनवाऊंगी और कोशिश करूंगी कि हर इंसान के घर तक सड़क हो सके। अच्छा, समाज कहीं ना कहीं जिंदाबाद 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 रितु कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं ना कहीं समाज एक संस्कार का निर्माण करती है, एक संस्कृति का निर्माण करती है। इस समाज में किस तरह से आप बदलाव करेंगे? एक गढ़ होता है समाज किसी का, तो आप किस तरह से इसको और बदलाव करने की सोच रहे हैं? जी देखिए, जैसा कि मैंने कहा आपको कि मैं और मेरे पति, हम लोग यहीं से जुड़ाव, जन्म यहीं हुआ है तो जुड़ाव भी यहीं से है। तो हम लोगों ने, हमारे लिए ये एक परिवार है।
जैसे हमारे 5 भले ही 5 पंचायत क्षेत्र हो, लेकिन हमारे लिए एक परिवार है। तो यहाँ परिवार में कैसे होता है, हर लोग एक जैसे होते हैं, हर किसी का ख्याल सही तरीके से, जैसे हम बड़ों का रखते हैं वैसे छोटों का रखते हैं, सब हमारे लिए बराबर। तो बस वही है, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं आगे जाती हूँ तो मैं सबको जो बराबर का दर्जा होता है वो दिलवा सकूँ, जो कि अभी मुझे लगता है कि शायद थोड़ी कमी है। तो वो मैं कोशिश करूँ कि सबको वो बराबर का दर्जा मिले और सबको लगे ऐसा कि नहीं, मैं भी कैपेबल हूँ, मैं भी हर चीज़ कर सकता हूँ। किसी को ये फील ना हो कि मैं छोटा हूँ, मुझसे ये नहीं हो सकता, वो बड़े हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, सबको योग्य रहिए, सबको सब चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक पढ़े लिखे फैमिली से होने के बावजूद भी समाज को बदलने की सोच आप में किस तरह से आने लगी? जी देखिए, अभी क्या है, हर युवा आजकल ऐसा नहीं है, सरकार ने इतनी सुविधा दी है, सब लोग पढ़ाई लिखाई कर ही रहे हैं, बट राजनीति को सब ऐसा सोचते हैं कि इसमें कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट क्यों आएगा, सब नौकरी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। कोई नहीं कहता कि मुझे राजनीति में आना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऐसा एक मेंटालिटी हो गया है लोगों का कि नहीं, इसमें जो गया है वो करप्ट हो जाएगा, वो सिर्फ पैसे कमाने आ रहे, कुछ ऐसी मेंटालिटी हो। तो मेरे हिसाब से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो न सिर्फ अपना निर्माण करते हैं बल्कि अपने क्षेत्र का भी निर्माण करते हैं। वो अगर पढ़े लिखे कैंडिडेट आएंगे तो वो बाकी लोगों का भी विकास कर सकेंगे, क्षेत्र का विकास कर सकें। तो जब मैं नौकरी कर रही थी, मैं एक इंटरनेशनल बैंक में काम कर रही थी, बट जब अभी लॉकडाउन के दौरान मुझे यहाँ पे रहने का मौका मिला तो मुझे एहसास हुआ कि क्षेत्र में बहुत कमियाँ हैं। तो इसकी वजह से मैंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन दिया और अभी इस क्षेत्र में आने के लिए प्रयास किया है और देखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरा साथ दें। अगर मेरा साथ देते हैं तो देखिए, पढ़े लिखे इंसान का एक संवैधानिक कर्तव्य होता है कि वो आगे आएँ और आकर के जहाँ उन्हें कमी नज़र आ रही है उसे पूरा करने की कोशिश करें। तो बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि जनता मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करे, सब लोग, तो उससे मैं आगे आऊँ और आगे आने के बाद जो भी कमियाँ नज़र आ रही हैं उन सब को पूरा कर सकूँ और अपने पूरे क्षेत्र का विकास कर सकूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो बरौनी प्रखंड संख्या 22 है, इसका विकास बाकी सारे क्षेत्रों से इतनी बेहतर हो कि लोग कहें कि हाँ, यहाँ की जो भी जनप्रतिनिधि चुनी गई थी, लोगों ने बिल्कुल सही निर्णय लिया उन्हें प्रतिनिधि बना करके। अच्छा मैम, एक संदेश जो कहें कि आप जनता ताला चाबी छाप पर वोट दे, रितु कुमारी को वोट दे, एक शिक्षित उम्मीदवार को वोट दे, एक स्वस्थ व्यक्तित्व को वोट दे, आप एक संदेश जनता के नाम। जी देखिए, बस एक ही संदेश है कि विकल्प मिलेंगे बहुत सारे राह भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत सारे राह भटकाने के लिए, संकल्प सिर्फ एक है, सही राह पे जाने के लिए। हम लोग युवा बहुत सपोर्ट करते हैं, पढ़े लिखे हैं, हम लोग जानते हैं युवा अभी बहुत बेरोजगार है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, शिक्षित हैं और टैलेंटेड है, ये कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम विश्वास रखते हैं कि नहीं, हम लोग फुल बहुमत से इनको सपोर्ट करेंगे। जी, संदेश बस यही है कि मुझे पता है कि अभी की जनता, जो युवा हो या वृद्ध हो, सबके सब अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं। 5 साल में एक बार आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने लिए अपना जनप्रतिनिधि चुन सकें। तो प्लीज़ इस बार आप लोग अपने लिए सोचने के अलावा क्षेत्र के लिए भी सोचिए और क्षेत्र के लिए सोच करके ताला चाबी पर वोट करें। क्रमांक संख्या 4 ताला चाबी पर वोट करें। प्लीज़ 3 नवंबर को अपने घरों में ताला चाबी लगाकर वोटिंग सेंटर पर पहुंचिए और 4 नंबर ताला चाबी पर वोट दीजिए। रितु कुमारी जिंदाबाद, 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 रितु कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा मैडम, रितु कुमारी कितना ज़रूरी हैं? हम लोग का बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आएगा, ये रास्ता पर अगर हमको नहीं दिलाएगा, ये रास्ता पर अगर आए हैं तो अगर हमको नहीं राह दिखाएगा, नहीं चिताएंगे, अगर मैडम को हम क्यों लाए हैं, इसीलिए कि हमारे मैडम की जीते, कि हमारे आगे तो सब चीज़ कुछ होता। हमारे क्षेत्र में शिक्षित उम्मीदवार की ज़रूरत है, जो विकास करे, ना कि घर बैठे। हमें ऐसे शिक्षित उम्मीदवार की कई बार दे देकर अपना 5 साल लाइफ बर्बाद किया है। इस बार वोट गलत नहीं देंगे, नहीं जाएगा, सही जगह पर जाएगा। अच्छा, आप लोग युवा हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा एक बहुत बड़ा मायने रखता है। क्या क्या कमियां आप इस क्षेत्र में देखते हैं? सबसे पहले हमारे पंचायत, मतलब हमारे गांव में उच्च विद्यालय नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि मैडम से जीत के आए और सबसे पहले उच्च विद्यालय का प्रावधान करें।
चाचा, रितु कुमारी पर कितना विश्वास कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 100% विश्वास कर रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को आगे बढ़ाएंगे, इनको जिताना है किसी भी कीमत पर, और ये जीतेंगे तो हम लोग को हर चीज़ से पूर्ति करेंगे। आप रितु कुमारी कितना ज़रूरी हैं और क्यों ज़रूरी हैं? ज़रूरी तो हम लोग का बहुत है, लेकिन अपनी जीतेंगे उसका बाद अगर काम नहीं करेंगे तो फिर मने खड़ा नहीं होंगे। अगर जनता के कमाई देंगे तब जनता चाहेगा जब हमको वही जिला परिषद होना चाहिए। हम लोग का इतना कष्टी है, हम लोग को लहास जाने को उपाय नहीं है। हम लोग को बुझिए दलान हो या घर हो या गहबर हो, हम लोग का इसी एक बैठा हुआ है। हम लोग चाहते एक पंचायत भवन बन जाए, स्कूल बन जाए, यानी हम लोग का बच्चा पढ़े लिखे, और बस हम यही चाहते हैं मैंने खड़े हुए सही में। अगर जनता लोग का अगर दिखाई देंगे तो फिर सब दिन यही पे चली रहेंगे। अरे 5 साल अगर ठक लेगा तब तो कोई नहीं देखेगा। लेकिन एक बार विश्वास करना है। एक बार विश्वास करना है बस। जैसे ये इनको मान लीजिए जनता पर विश्वास है, वैसे अभी इनका पर मैंने जनता का विश्वास है। बस एक बार अगर ये जनता कमाई दे देंगे। अच्छा चाचा, पूरी तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं ताला चाबी जीत रहा है। एकदम जितना है इनका, एकदम जितना है, अगली बार इनका जितना है एकदम। चाचा, क्षेत्र संख्या 22 में शिक्षित उम्मीदवार कितना ज़रूरी है अभी? कितना ही नहीं, बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षित का समाज ऊपर नहीं उठ सकता है, और समाज का विकास तभी होगा जब समाज का शिक्षा ग्रहण करेगा, और इसको समाज से जोड़ करके चलना होगा। और सबसे ज़रूरी है कि बिना शिक्षा का मनुष्य जानवर के समान है, जानवर से भी बदतर है। अगर शिक्षा होगा तो कुछ हमारी यहाँ तो टेक्नोलॉजी है, रिफाइनरी यूनिटी है, बदल यहाँ के लोग जो हैं हमारे नवयुवक सब जो हैं मोस्टली वो मैट्रिक इंटर करके ये लोग ITI कर लेता है। ये लोग यहाँ से कमाने के, लेकिन ITI करेगा तब ना, इंटर करेगा तब ना। जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, जो थम छाप है, वो कहाँ जाएगा? कौन स्टेशन पहुँचा उसको भी नहीं पता है, मतलब वो पढ़ नहीं सकता है। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रहने का साधन, चलने का साधन, ये भोजन का साधन, सबसे पहले शिक्षा है। नहीं शिक्षा ग्रहण करेगा इसका डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए हम भावी जिला परिषद महोदय से हम निवेदन करेंगे कि सबसे पहले यहाँ के जो इस क्षेत्र के एजुकेशन पर ध्यान देंगे। ये बात। चाचा, और क्या क्या समस्याएं और क्या क्या चाहते हैं कि जिला परिषद जब भी रितु जी जीत के आए तो ये काम होना चाहिए? जो कमी है गांव में, शिक्षित है, सड़क है, स्कूल है, पोखर है, जो इतना भी कमी है इस बार उसको पूर्ति कर देना है। हम लोग गांव लोग समाज से यही उम्मीदवार से यही उम्मीद रखते हैं, इनका काम पूरा होना चाहिए और कुछ ना। हमारा आशीर्वाद हर वक्त तैयार रहेगा। हमारे साथ लोहा सिंह हैं और मुखिया प्रत्याशी भी रहे हैं इस क्षेत्र में। लोहा सिंह जी, क्या क्या कमियां अभी जिला परिषद में आप देख रहे हैं? जिला परिषद का जो मेरा क्षेत्र है ये संपूर्ण रूप से बरौनी औद्योगिक मंडल है। इस मंडल में 5 पंचायत अभी हैं। यहाँ है केसावे, महना, नूरपुर, मोसाइदपुर और पपरौर, और यही 5 पंचायत मेरा जिला परिषद क्षेत्र भी है। और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य आप समझ लीजिए कि इतने लोग यहाँ घूम रहे हैं, इतने लोग यहाँ बेरोजगार हैं, और बरौनी रिफाइनरी इस क्षेत्र का चीज़ है, और इस क्षेत्र में आज के डेट में 16 कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन एक भी कंपनी यहाँ के लोकल लोगों को, मजदूर लोगों को डायरेक्ट बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने जिला परिषद को इसलिए जिता रहे हैं कि इस जिला परिषद के नेतृत्व में बरौनी रिफाइनरी में कार्य करने वाले मजदूर को उचित मजदूरी दिलवाना और लोकल का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें काम दिलवाना, यही हमारी मुख्य प्राथमिकता है।